गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की एक बार फिर से। तो इससे पहले एक वीडियो प्रॉफिट लॉस का चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आज आप पहली बार दूसरा वीडियो देख रहे हैं तब कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सारी बातें समझ में आएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। लेकिन अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, कमी रह जाएगी आपके नॉलेज में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कमी आपको प्रॉफिट लॉस में रहे, तो आप निश्चित रूप से पहला वीडियो देखिएगा ज़रूर। चलते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं प्रॉफिट लॉस में। और एक बात, अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो इस चैनल को अपना ज़रूर बना लीजिएगा। और ये अपना कैसे होता है आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसके बाद जब कभी भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब का और बेल आइकन प्रेस करने का, याद रखिएगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कुछ नए सवालों की। तो सवाल कुछ भी बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद करवाना चाहूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है कि x का कितना प्रतिशत y है, कभी भी ऐसी हालात बनती है कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े कि x का कितना प्रतिशत y है, तो क्या करेंगे, सीधा y बट्टा x इंटू 100 ये काम करेंगे। और ज़्यादा बिल्कुल फॉर्मूले के रूप में नहीं सोचना है, बस ऐसे सोचना है। अगर आपसे पूछ रहा है कि ये मार्कर का कितना प्रतिशत ये ढक्कन, तो क्या करना है, ढक्कन बट्टा मार्कर गुने 100। आपसे पूछता है ये सलमान का कितना प्रतिशत शाहरुख, तो शाहरुख बट्टा सलमान इंटू 100। कैटरीना का कितना प्रतिशत दीपिका, तो दीपिका बट्टा कैटरीना गुने 100। रणवीर का कितना प्रतिशत कैटरीना, कैटरीना बट्टा रणवीर इंटू 100। रणवीर का कितना प्रतिशत आलिया, तो आलिया बट्टा रणवीर गुने 100। बहुत आसान है, आ रही बात समझ में। चलिए, अब आपसे एक सवाल पूछता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। आज के सवाल की शुरुआत करते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर? हाँ, 10 वस्तुओं का सीपी। सीपी क्या, जितने में मैंने खरीदा, बराबर है 9 वस्तु के एसपी के। 9 वस्तु का एसपी। आपके सवाल में ये दे रखा होता है, तो आपसे पूछता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। जो भी है, अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। बस गौर करिए इस बात पे। 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तु के एसपी के बराबर है। मतलब सवाल ये कहता है आप जितने रुपये में 10 वस्तु खरीदे हैं, मान लो 8 रुपया में आपने खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने औकात के हिसाब से जितना मन करे मान लो। और 8 रुपया में आपने 9 बेचा, 8 में 9 खरीदा, 8 रुपया में 9 बेच दिया। जितनी पूंजी लगाई 10 वस्तु में उतनी पूंजी वापस आ गई बस 9 वस्तु बेच के। अरे माले माल हो गए हम, पैसा ऊपर आ गया, पूंजी ऊपर आ गई, लॉस नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि फ़ायदा ही हुआ है। क्यों? एक वस्तु का फ़ायदा हुआ है हमको, क्योंकि जितना पैसा मैंने लगाया 10 वस्तु पे उतना पैसा तो बस 9 वस्तु बेच के ही आ गया। एक वस्तु का फ़ायदा हुआ है। कब? जितनी बार 9 वस्तु बेचा, तो 9 में 1 का फ़ायदा, 9 में 1 का लाभ। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं 10 में 1 का लाभ। नहीं, जितनी बार 9 बेचा 1 फ़ायदा हुआ, जितनी बार 9 बेचा 1 फ़ायदा हुआ। क्योंकि जितने पैसे 10 वस्तु खरीदने में लगाए थे उतने पैसे 9 वस्तु बेच के आ चुके हैं। प्रत्येक 9 में 1 का फ़ायदा, 9 में 1 का लाभ। अगर आपसे पूछता है लाभ प्रतिशत, तो सवाल यहाँ ये उठता है कि 9 का कितना प्रतिशत 1 है। तो 9 का कितना प्रतिशत 1 है, 1 बट्टा 9 गुने 100। और 1 बट्टा 9 गुने 100 अगर सॉल्व किया जाए तो ये होता है 11.1 बट्टा 9 प्रतिशत। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है। बाय द वे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा होता, उल्टा क्या होता, आपसे ये पूछता 9 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये सवाल होता, तब क्या करते? तब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं मिटा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। ओके, अब सवाल ये कहता है जितने में आपने 9 वस्तु खरीदा
उतने में आपने 10 वस्तु बेच दिया। अरे भाई क्या हो गया? मान लीजिए आप दुकानदार है और आपका बच्चा दुकानदारी करता है, आप दोनों लोग हैं। आपने जितने रुपये में 9 वस्तु खरीदा, 9 चॉकलेट खरीद के लाया, आपका बच्चा दुकान पे है बैठा हुआ, उसने क्या किया, उतने रुपये में 10 वस्तु बेच दिया, अपने दोस्तों को 10 दे दिया। आपको पता चला मैंने तो 9 लाया था, उसने 10 बेच दिया। आप गौर करिए, जितनी बार वो वस्तु बेच रहा है उतनी बार एक वस्तु लॉस में जा रहा है। जितनी बार वो 10 बेच रहा है एक नुकसान हो रहा है, जितनी बार 10 बेच रहा है उतनी बार नुकसान हो रहा है, जितनी बार 10 बेच रहा है उतनी बार एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसे तो उसके 9 के आ रहे हैं, लेकिन वो 10 बेच रहा है, एक नुकसान कर रहा है। कितने पे? 10 पे 1 का नुकसान। यहाँ पे 10 में 1 का लॉस, 10 में 1 का लॉस। आप बता दो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? 10 में 1 बट्टा 10 गुणे 100 कितना हो गया? 10% का उसे लॉस हो रहा है। आसान है कि नहीं है? आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। ये मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। मुझे लगता है कि आनी चाहिए। अगर आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपसे ये पूछता है 20 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर है। एक बार और फिर से ध्यान से देखिए, आपने कितना वस्तु खरीदा? 20, और जितने में 20 खरीदा उतने में बस 16 बेचा। जितने पैसे लगाए थे 20 वस्तु खरीदने में, उतने पैसे तो बस 16 वस्तु बेच के आ गए। तो मुझे 4 का फायदा हो रहा है। प्रत्येक 16 वस्तु बेचा 4 फायदा कमाया, प्रत्येक 16 वस्तु बेचा 4 फायदा कमाया, तो 16 में 4 का फायदा, 16 में 4 का फायदा लाभ। अब आप बता दो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 16 में 4 बट्टा 16 गुणे 100, 4 चौके 16, 25 चौका 100। 25% का क्या हो रहा है? मुझे फायदा हो रहा है। अगर यहीं पे क्वेश्चन उल्टा होता, अब आप ही मुझे बताइए, आपसे ये कहता 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या करेंगे? करना क्या है? आपने जितने में 16 वस्तु खरीदा, आपने उतने में ही 20 वस्तु बेच दिया। अरे क्या हो रहा है? जितनी बार 20 बेच रहे हैं उतनी बार 4 वस्तु का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसे तो मुझे 16 वस्तु के ही आ रहे हैं, और जितने पैसे 16 वस्तु के आ रहे हैं उतने में हम 20 वस्तु बेच रहे हैं। 4 का लॉस। कितने में? 20 में। 20 में 4 का लॉस। क्या करना है? 20 में 4 का लॉस। लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत। करना क्या है? 20 में 4 बट्टा 20 गुणे 100, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कुछ भी नहीं करना है, मैंने बोला था ना, कोई फार्मूला नहीं, नो FIR नो केस, ओनली इनकाउंटर। आ रही बात समझ में? चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल को थोड़ा सा चेंज करता है, बातें वही रहती है, बस लैंग्वेज बदल देता है। आप इस सवाल को खुद ही देखिए। सवाल क्या कहता है? एक दुकानदार 1 केजी बटखरे की जगह 940 ग्राम बटखरे का उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? दुकानदार ये कहता है कि मैं जितने में लाता हूँ खरीद के उतने में ही बेच देता हूँ। क्या कहता है दुकानदार? मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बिल्कुल आपसे फ़ायदा नहीं लेता हूँ, मैंने जितने में खरीदा उतने में आपको बेचा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दुकानदार कहता है कि मैं आपको दे रहा हूँ 1000 ग्राम, लेकिन वो चीटिंग करता है, वो देता है 940 ग्राम, लेकिन पैसा उतना ही लेता है। जितने में उसने खरीदा उतने में ही बेचा। तो जितने में उसने 1000 ग्राम खरीदा, 1 केजी खरीदा, उतने में उसने 940 ग्राम बेचा। अब मुझे बताइए, जितनी बार 940 ग्राम बेच रहा है उतनी बार कितना फ़ायदा होता है उसको? 60 ग्राम का ना हो रहा है ना, 940 दे रहा है और 60 ग्राम फ़ायदा हो रहा है, तो प्रत्येक 940 में 60 ग्राम का फ़ायदा, प्रत्येक 940 में 60 ग्राम का फ़ायदा। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। मुझे बता दो, आप ही बता दो। करना क्या होगा? 60 बट्टा 940 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, कर सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, इंतज़ार करूँगा आपके आंसर का। ठीक है, ओके।
अब मैं ले चलता हूँ आपको एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। मिटा देता हूँ, ओके। लेकिन एक बात और, जब इसी सवाल को उल्टा करके पूछे, सवाल यही रहेगा लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा कर देगा। सवाल क्या रहेगा आप देखो। अब ये सवाल आप देखिए, सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, सही है, लेकिन कम बटखरे का उपयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। वह 1 kg के जगह कितने ग्राम बटखरे का उपयोग करता है? बहुत टेंशन देने वाला सवाल है ना। मैं कहता हूँ बिल्कुल सोचना भी नहीं है। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही मैंने देखा 11.1/9% का लाभ कमाता है, मतलब सब कुछ हिसाब किताब लगा के 11.1/9% मतलब 1/9 की बात होती है। 1/9 तब होगा जब नीचे में जो वैल्यू होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल कौन है? 900। यही आपका आंसर होगा ना। 11.1/9 मतलब क्या होता है? 1/9। अगर आपने प्रतिशत थोड़ा सा पढ़ा है तो आप ये बात जानते हैं, 11.1/9% मतलब 1/9। और ये 1/9 तभी हो सकता है जब नीचे जो हर है वो किसके मल्टीपल में हो? 9 के मल्टीपल में हो। सीधी बात। दूसरी बात ये, हम ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। अगर हम 800 ग्राम बटखरे का इस्तेमाल करते हैं, कितने ग्राम? 800 ग्राम बटखरे का इस्तेमाल करते हैं तो 200 ग्राम का फायदा होता है। तो चेक करके देखते हैं कि ये 11.1/9 होता है या नहीं होता है। तो 800 में 200 ग्राम का फायदा, तो 200/800 × 100। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया? 25%। नहीं, ये नहीं होगा। मुझे आना कितना चाहिए? 11.1/9%। तो पहला ऑप्शन क्लियर, कट कर दिया। दूसरे ऑप्शन की बारी। 900 ग्राम अगर दे रहा हो ना तो प्रत्येक बार 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो 900 में 100 ग्राम का फायदा। कैसे प्रतिशत निकालेंगे? 100/900 × 100। आप इसको सॉल्व करिए। 1/9 आया, ये हो गया ना 11.1/9%। और उसी की तो मैं बात कर रहा था। 11.1/9 मतलब 1/9 बट्टे में जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल इसमें कौन है? 900 ग्राम। यही होगा आपका आंसर। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। एक और पैटर्न की बात करेंगे आज। बस लगातार बने रहिए, भागिएगा मत, बिल्कुल मत भागिएगा, बस लगे रहिए। अब आ जाइए, मैंने 2 सवाल बोर्ड पे लिखा है, दोनों बहुत ही आसान। आपको दिखने में ये जो भी लगे, बस आप देखिए क्या है सवाल में। पहले सवाल की बात करते हैं। कहता है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सुनिए, मैंने पिछले वीडियो में एक बात चर्चा की थी, अभी भी कर देता हूँ कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना, अपने आप में 100% होता है। आपने जितने में भी किसी वस्तु को खरीदा वो 100% होता है। अगर आपको 20% लाभ लेके किसी वस्तु को बेचना है तो आप उसे बेचोगे 120% पे। अगर आपको 25% का फायदा चाहिए तो आप बेचोगे उसे 125% पे। अगर आपको किसी वस्तु पे 10% का नुकसान हो गया है, इसका मतलब आपने उसे 90% पे बेचा है। अगर 15% का नुकसान हो गया है, इसका मतलब आपने उसको 85% पे बेचा है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। तो बस आप ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपया क्या होता? अधिक मिलता। मतलब अगर मैंने -5 से +10 का बिजनेस किया होता, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा होता, -5 से अगर हम 10% प्लस में गए होते, मतलब अगर मैंने कितना ज़्यादा 15% ज़्यादा लिया होता, -5 से +10 15% ज़्यादा, 15% ज़्यादा मतलब कितना के बराबर? 75 रुपया अधिक मिलता था। 15% बराबर कितने के? 75 के। हो गया आंसर। 15% बराबर 75, तो 1% बराबर 15 × 5 = 75, 5। और जैसे ही 1% बराबर 5, तो मेरे भाई 100% बराबर 500, 100% बराबर 500। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 हो गया आंसर। कहाँ देख रहे हो आप? अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अब चलिए आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, बस आप ध्यान से देखिए। क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ कमाने हेतु उसे कितना में बेचना होगा। बस अब यहाँ ध्यान से देखिए, कितने प्रतिशत की हानि, 2.5%, मतलब 2.5 माइनस में 100 रुपया अगर अधिक लेके बेचा गया होता, इसमें अगर 100 रुपया ऐड कर दिया गया होता तो ये मामला प्लस 7.5 तक पहुंच गया होता परसेंटेज में। हम कहाँ माइनस 2.5 पे हैं, 100 रुपया जैसे ही और ले लेते ना तो प्लस 7.5 पे पहुंच जाते। तो ये मामला कितने प्रतिशत का है, कितने का डिफरेंस है, 2.5 माइनस से प्लस 7 तक 10 का डिफरेंस है। आप गौर करके देखिए, तो 10% कितना के बराबर भाई मेरे, 100 के बराबर। तो 1% बराबर कितना, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। 1% बराबर मिल गया 10। तो अगर आपसे यहाँ वस्तु का क्रैमल पूछता तो आप हंसी खुशी 100% निकाल देते। तो 100% हो जाता कितना, 100% बराबर 100 इंटू 10, 1000। अगर आपसे वस्तु का सीपी पूछता तो, लेकिन यहाँ पे वस्तु का सीपी नहीं पूछ रहा है। आप गौर से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, 12.5% लाभ कमाने हेतु उसे कितना में बेचना होगा। तभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको 10% का लाभ लेके बेचना है तो आप उसे 110% में बेचें। अगर आपको 20% का फ़ायदा चाहिए तो आप उसे 120% पे बेचें। अगर आपको 30% का फ़ायदा चाहिए तो आप उसे 130% में बेचिए। उसी तरह अगर आपको 12.5% का लाभ चाहिए तो आप उसे बेचिए कितना में, 112.5% पे। तो 1% तो आपको यहाँ पे निकला हुआ है 10, आपको निकालना है क्या है, 112.5%, मतलब 112.5 को 10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1125। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा टाइप आपके समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूँ कि प्रॉफिट लॉस के प्रत्येक वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, लगातार देखिएगा सारी वीडियो को। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि फिर दोबारा कभी आपको लाइफ में प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितनी सारी बातें मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। उसके बाद सारे प्रॉब्लम को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। रात बहुत हो गई है, अब मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए।